भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृश्चिक राशि के मई महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को जानकर आप पहले से अनुमान लगा सकेंगे कि मई के महीने में आपको कैसे परिणाम मिल सकते हैं। उसके अनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपनी लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि नक्षत्र इत्यादि बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं। या फिर हमारा एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज, उसे डाउनलोड करें। उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री है। अपनी लग्न राशि आप जान ही सकते हैं फ्री में। साथ ही साथ यदि कोई सवाल है तो उसका उत्तर, समस्या है तो उसका समाधान भी फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली चैट बिल्कुल फ्री है। संक्षेप में बात करते हैं मई महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर इस महीने 14 मई तक आपके छठे भाव में रहेगा। इसके बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि महीने के पहले हिस्से में सूर्य अनुकूल तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर इस पूरे महीने ही आपके पंचम भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर मंगल के इस गोचर को, इस स्थिति को अनुकूल नहीं माना जाता। बुध का गोचर 10 मई तक आपके पंचम भाव में, इसके बाद आपके छठे भाव में रहने वाला है, यानी कि 10 मई तक बुध कमजोर तो वहीं बाद में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में पहुंच रहे हैं, लेकिन महीने के अधिकांश समय बृहस्पति इस महीने अस्त रहेंगे। फिर भी बृहस्पति से आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह इस महीने अस्त रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत से लेकर 19 मई तक आपके छठे भाव में, इसके बाद सप्तम भाव में रहेंगे। अर्थात इस महीने शुक्र अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। शनि ग्रह चतुर्थ भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, अतः शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर आपके पंचम भाव में बुध के नक्षत्र में रहेगा, फिर भी हमें राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं केतु का गोचर लाभ भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा, अर्थात केतु से अच्छी अनुकूलता मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। आइए जानते हैं कि इन सभी गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृश्चिक राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, अथवा परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपके करियर स्थान का स्वामी सूर्य उच्च अवस्था में छठे भाव में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र के मामले में अच्छे परिणाम देना चाहेगा। विशेषकर नौकरी पेशा लोग इस अवधि में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रमोशन की संभावनाएं मजबूत होंगी, वरिष्ठों के साथ संबंध बेहतर होंगे, सहकर्मियों के सहयोग से स्थितियां और भी अच्छी हो सकेंगी। वहीं व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी महीने के पहले हिस्से को बेहतर कहा जाएगा। महीने का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। यद्यपि बृहस्पति के साथ होने के कारण सूर्य अच्छे ही परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन फिर भी तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, ज़्यादा अच्छा रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामलों में भी मई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी आपके दूसरे अर्थात धन भाव के स्वामी बृहस्पति जल्दी ही गोचर में आपके लिए अनुकूल हुए हैं, अतः दिन प्रतिदिन आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छा लाभ दिलवाने में भी मददगार बनेगी। हालांकि 10 मई तक लाभ भाव का स्वामी नीच का है, अतः आमदनी के रास्ते में छोटे मोटे व्यवधान तो रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस महीने आप आर्थिक मामलों में काफ़ी अच्छा कर सकेंगी। आइए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई के महीने को हम एवरेज कहना चाहेंगे। आपकी लग्न या राशि के स्वामी मंगल पंचम भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं, अतः पेट से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार अपना खान पान रखने की जरूरत रहने वाली है। यदि आपको स्टोन यानी कि पथरी इत्यादि की तकलीफ रहती है तो इस महीने ऑपरेशन इत्यादि करवाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। बृहस्पति की दृष्टि आपकी रक्षा सुरक्षा करती रहेगी, विशेषकर महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम देना चाहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। यद्यपि इस महीने मेहनत करने की आवश्यकता तो रहेगी, लेकिन मेहनत के परिणाम अच्छे मिलने चाहिए। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा के कारक भी होते हैं, गोचर में आपके लिए अनुकूल हो गए हैं, जो लंबे समय तक आपको अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेंगे। लेकिन मई विशेष की बात की जाए तो मई का पहला हिस्सा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महीने की शुरुआत से लेकर विशेषकर 10 मई तक लापरवाही से बचने की सलाह भी हम देना चाहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर यह महीना शिक्षा के मामले में अनुकूल परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपके राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में गए हैं, अतः पहले से चल रही परेशानियों को कम करवाने में मददगार बन सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर राहु मंगल की युति को देखते हुए प्रेम संबंध में विवादों से बचना जरूरी रहेगा। यदि ऐसा लगे कि बात का बतंगड़ बन सकता है तो प्रेम को बचाने के लिए चुप रहना समझदारी का काम होगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में यह महीना पिछले महीनों की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में हो गया है। लेकिन महीने की शुरुआत से लेकर 19 मई तक शुक्र का छठे भाव में गोचर छोटी मोटी विसंगतियां देने का काम कर सकता है। वैसे ओवरऑल दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने को हम संतोषप्रद कहना चाहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक मामले में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। यदि पिछले दिनों कोई समस्या आ रही थी तो अब उस समस्या का समाधान आपको मिल जाना चाहिए। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन सभी परिजनों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि शनि पर बृहस्पति का प्रभाव पिछली समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। यदि आप निष्ठापूर्वक गृहस्थ संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप उस कोशिश में कामयाब भी हो सकेंगे। जरूरी गृहस्थ सामग्री खरीदने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि मई के महीने में वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काली गाय की सेवा करें, नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं, कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि मई महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.